हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत है। जैसा कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के हम लोग क्लास चला रहे थे, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन देख चुके थे, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। क्या क्या देखे थे हमने? लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल देखे थे। एक ऐसा एग्जाम्पल देखे थे जो सिर्फ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का एस सबसेट होता था, लेकिन उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम पूरा वेक्टर जनरेट कर देते थे। और दूसरा सिर्फ एक एस लेते थे सबसेट, लेकिन वो सबसेट कैसा होता था? सब स्पेस होता था। किसका होता था? वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का। अगर वो सब स्पेस होता था तो उसका लीनियर स्पैन उसके इक्वल आया था। ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग पिछले लेक्चर में बेटा देख चुके थे। आज आगे लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के इस क्लास में, इस सेशन में क्या करने वाले? थ्योरम करने वाले हैं। किसमें? लीनियर कॉम्बिनेशन पे। और लीनियर स्पैन का जो भी थ्योरम है इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी, उसको क्या करने वाले बेटा? देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा थ्योरम क्या है बेटा? द लीनियर स्पैन एल एस। आपके पास क्या है? एक लीनियर स्पैन है। क्या है? एल एस ऑफ एनी सबसेट एस, any subset S of a vector space V over F, vector space V over F is a subspace of V generated by S। बेटा थ्योरम का मतलब क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से। थ्योरम क्या बोल रहा है कि सर हमारे पास एक V over F वेक्टर स्पेस है। क्या है? V over F एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट लिया। उसका क्या लिया सर? एक सबसेट S लिया है। किसका? V over F का, ठीक है। अगर ये सबसेट है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना सीख गए, LS, और लीनियर स्पैन बनाना सीख गए हैं। लीनियर स्पैन क्या होता है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ऑल कलेक्शन ऑफ पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। किसके एलिमेंट्स के? एस के एलिमेंट के। मतलब एस के एलिमेंट से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनके कलेक्शन को ही लीनियर स्पैन बोलते थे हम लोग। यही था। तो इससे हम एक लीनियर स्पैन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लीनियर स्पैन एल ऑफ एस बना लेंगे, ठीक है। अब इसी एल ऑफ एस को दिखाना है कि सर ये सब स्पेस है। क्या है? सब स्पेस है। किसका है सर? ये V ओवर F का ये सब स्पेस है। हमें ये थ्योरम बोला ऐसा है, यही हमें क्या करना है? शो करना है, ठीक है। अब बेटा सब स्पेस की बात हो गई, तो जब सब स्पेस की बात होगी तो हम सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं? जिसको सब स्पेस दिखाना होता है उसका दो एलिमेंट उठाते हैं, और दो एलिमेंट कहां से उठाते हैं? फील्ड से उठाते हैं। ये करते हैं। और दोनों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला कंडीशन, मतलब क्या करेंगे सर? ये वाला केस ए अल्फा प्लस का बी बीटा लेके चलेंगे और इसको बिलोंग करा देंगे कहां पे? एल ऑफ एस में। अगर बिलोंग करा देंगे तो हम बोल देंगे सर ये एल ऑफ एस क्या है? वेक्टर सब स्पेस है। किसका? V ओवर F का। यहां पे सर ये अल्फा बीटा जो एलिमेंट होगा सर, ये S का होगा, और ये ए बी एलिमेंट सर किसका होगा? फील्ड का होगा। एलिमेंट किसका होगा सर? फील्ड का होगा। मतलब पूरी यही कहानी हमें करनी है इस थ्योरम में, ठीक बेटा। चलो प्रूफ किया जाए बेटा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या करना है इसमें? कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? चलो प्रूफ करते हैं इसको। इसको हटा देते हैं। चलो प्रूफ करते हैं बेटा। ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हमें क्या करना है? इसको दिखाना है, ठीक है। लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू एल ऑफ एस। हमने दो एलिमेंट लिया सर, किसका? एल ऑफ एस का दो एलिमेंट लिया। अब बताओ बेटा, एल ऑफ एस का दो एलिमेंट मतलब अगर अल्फा एल ऑफ एस का है, बीटा एल ऑफ एस का है, तो वो कब रहा होगा? वो खुद में किसी एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनके बना होगा। किससे बना होगा? एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा। इसका मतलब सर ये अल्फा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये अल्फा इक्वल टू कुछ ना हो के ये होगा सर a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 और प्लस का a3 अल्फा 3 और प्लस डॉट 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 सर ये am अल्फा m कर देते हैं, ठीक। एंड सर एंड बीटा क्या होगा सर? ये बीटा भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा। b1 बीटा 1 होगा प्लस का b2 बीटा 2 होगा प्लस का b3 बीटा 3 होगा और प्लस का सर डॉट डॉट लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? bn और बीटा n, सॉरी n होगा, ध्यान देना। ये बात क्लियर बेटा कि अगर अल्फा बीटा एल ऑफ एस के एलिमेंट है वो तभी एल ऑफ एस के एलिमेंट होंगे जब वो एस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बना होगा। इसका मतलब सर ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 जो bn है वो किसका एलिमेंट है? फील्ड का। वेयर, ध्यान रखना, वेयर सर वेयर क्या हो गया? ए आईज, जितने भी ए आईज हैं ऐसे लिखते हैं, देखो ए आईज एंड बी आईज बिलोंग कहां के हैं सर?
बिलोंग टू फील्ड एंड अल्फा आइज एंड कौन बेटा बीटा आइज बिलोंग कहां के हैं, बिलोंग टू एस के हैं। एस क्या हमारा एक नॉन इंपॉर्टेंट सेट रहा होगा, तभी ना लीनियर स्पेन एल ऑफ एस बना होगा बेटा। इतनी बातें क्लियर है, देख लो बेटा इतनी बातें क्लियर है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें अल्फा बीटा तो जान गए, अल्फा बीटा किसका एलिमेंट लिया, एल ऑफ एस का। अब दो एलिमेंट चाहिए फील्ड का, दो एलिमेंट किसका चाहिए बेटा, फील्ड का। नाउ लेट A, B belong to F and अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू कहां का लिया था हमने, एल ऑफ एस का। तो हम क्या लेते हैं बेटा, ए अल्फा प्लस का बी बीटा लेके चलते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलते हैं। ठीक, इसको दिखाना हमें कहां पे दिखाना है, एल ऑफ एस में दिखाना है। अब मुझे बात बताओ बेटा, एल ऑफ एस के पास कैसे एलिमेंट है, सर एल ऑफ एस के पास वो एलिमेंट है जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सर, एस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और साथ में फील्ड के एलिमेंट से। इसका मतलब सर अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमें एल एस में दिखाना होगा, किसको, ए अल्फा प्लस बी बीटा को एल एस में दिखाना होगा, इसका मतलब इसको भी एस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अगर ये एस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखा तो हम बोल देंगे सर ये किसका एलिमेंट है, एल ऑफ एस का। चलो बेटा देखते हैं क्या होता है। तो ए लिखा सर हमने, ए लिखा, ध्यान से देखो इसको इधर करते हैं दूसरे से। सर ए लिखा है और अल्फा की वैल्यू देखो ये सर माना था हमने, क्या था पूरा, ये क्या था लिख लेते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 लगाते हैं, कहां हो जाते हैं सर, am अल्फा m, am अल्फा m ब्रैकेट। सर प्लस का b लिखना है, b लिखा, और बीटा की वैल्यू भी सर मान चुके हैं, क्या है b1 बीटा 1 प्लस का b2 बीटा 2 अब प्लस डॉट डॉट bn बीटा। बेटा एक बार देख लो सब चीजें ठीक चल रहा है, ठीक है बेटा। क्या किया था हमने, a अल्फा प्लस बी बीटा लेके चल रहे हैं, a लिखा, अल्फा की वैल्यू रख लिया है, प्लस का b लिखा और किसकी वैल्यू लिखा है, बीटा की वैल्यू। अब थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करें, देखो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a हो जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 am अल्फा m प्लस का सर ये हो जाएगा b1 बीटा 1 प्लस का हो जाएगा b2 बीटा 2 अब प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा bn बीटा n। यहां तक बेटा क्लियर। अब थोड़ा देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a1 को एक साथ लिख लिया, अल्फा 1 लिख लिया, प्लस a2 को एक साथ लिख लिया, अलग कलर से ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। क्या हुआ सर, a1 को एक साथ लिखा, अल्फा 1 किया, a2 को एक साथ लिखा, अल्फा 2 कर लिया, प्लस डॉट 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 क्या कर लिया, am को एक साथ लिखा और क्या कर दिया सर, अल्फा m कर दिया। ठीक है, सेम बेटा यहाँ पे वही कैटेगरी कर दो, क्या सर b1 को एक साथ लिया, बीटा 1 कर दिया, प्लस का b2 को एक साथ लिया और क्या कर दिया, बीटा 2 कर दिया, अब प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा सर, bn को एक साथ लिया और बीटा n कर दिया। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात ये है सर कि सर ये फील्ड का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है सर, फील्ड का एलिमेंट है, और साथ में ये अल्फा 1 किसका एलिमेंट है, देखो हमने लिखा ऑल अल्फा आइज, ऑल अल्फा मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट जितने भी अल्फा n है m है, और जितने भी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 किसके एलिमेंट है सर, वो s के एलिमेंट है। ठीक है, और जितने भी a1 a2 a3 और b1 b2 b3 डॉट डॉट जहां तक है वो सारे किसके सर एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट। तो सर a भी हमने फील्ड का माना है और a1 भी फील्ड का है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सर ये भी एलिमेंट फील्ड का है, सर ये भी एलिमेंट फील्ड का है, सर ये भी एलिमेंट फील्ड का है। और फील्ड के एलिमेंट के साथ कौन मल्टीप्लाई हो सर, s का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। फील्ड के एलिमेंट के साथ सर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, s का एलिमेंट मल्टीप्लाई। सेम बेटा देखो ये भी फील्ड का एलिमेंट है और ये भी s का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का और ये भी s। मतलब हम देख रहे हैं कि जो ये a अल्फा प्लस b बीटा बना है, जो ये a अल्फा प्लस b बीटा बना है वो किसी और चीज से ना बल्कि
एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना है। दिख रहा है बेटा? इसका मतलब ए अल्फा क्या लिखेंगे सर? दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट एस, ऑफ द एलिमेंट एस। इसका मतलब अगर ये एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से है, और सर हम एलएस को जानते हैं, एलएस क्या करता है? जितने भी एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हीं का कलेक्शन एल ऑफ एस होता है। इसका मतलब सर ये ए अल्फा प्लस बी बीटा कहां बिलोंग कर गया सर? एल ऑफ एस में। और जैसे ही, अब ध्यान से देखो, अल्फा किसका था सर? एलएस का था। बीटा किसका था? एलएस का था। ए और बी किसका था? फील्ड का। और ये कंडीशन किसकी होती है? सर सब स्पेस का। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट एल ऑफ एस इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक बेटा, इतना काम क्लियर हो गया। ठीक, यही दिखाना था, लेकिन थोड़ा सा और थ्योरम पढ़ो। थ्योरम में क्या बोला था? इतना तो ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? सब स्पेस ऑफ भी जनरेटेड बाय एस, मतलब हमें एल ऑफ एस को एस भी दिखाना है। एल ऑफ एस को, ये सिंगलटन सेट एस भी हमें दिखाना है, इसको भी हमें अभी दिखाना बाकी है। बेटा देख लो, यहां तक क्लियर है तो आगे चला जाए। देख लो ध्यान से, यहां तक हमने पूरा कहानी कर लिया बेटा। क्या क्या लिया था? अल्फा लिया था, बीटा लिया था, ए अल्फा प्लस बी बीटा को लिया और सॉल्व करके दिखा दिया कि किसमें बिलोंग करता है? एलएस में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हमारा काम आधा तक सब स्पेस तक का हो गया है। अब बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो आगे की कहानी करते हैं बेटा, इसी पे करते हैं। इधर चलो बेटा, नाउ अब ध्यान से देखना थोड़ा सा बात आगे। नाउ अल्फा बिलोंग टू, मान लो नाउ, चलो नाउ लेट अल्फा आर बिलोंग टू एस, मतलब एस के जितने भी एलिमेंट है ये अल्फा आर बिलोंग टू एस। अब बताओ बेटा, क्या हम अल्फा आर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? देन 1 इंटू अल्फा आर आल्सो बिलोंग टू एस, मतलब जितने भी एस के एलिमेंट है उस पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सर वो एस के ही एलिमेंट है, कोई फर्क पड़ेगा? सर 1 कहां से आता है? फील्ड से आता है। 1 कहां से आता है? फील्ड से। और मतलब हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, 1 इंटू अल्फा 1 लिख रहे हैं। सर ये 1 इंटू अल्फा 1 खुद में तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है सर? एस का एलिमेंट होना चाहिए और फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। सर ये एस का एलिमेंट है और फील्ड का एलिमेंट है, इसका मतलब पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट एस का लीनियर कॉम्बिनेशन सर हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया सर? दिस इंप्लाइज दैट हम यहां से बोल सकते हैं कि एस बिलोंग टू एल ऑफ एस। ये बात, या एस कंटेन किसमें कर दें? एस कंटेन, एस इज कंटेन इन एल ऑफ एस। ये बात क्लियर बेटा? हमने एस को कंटेन कहां पर करा दिया बेटा? एल ऑफ एस में एस को क्या करा दिया? कंटेन करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया? एल ऑफ एस को एस में हम लोगों ने क्या कर दिया? कंटेन करा दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, ये पहला काम तो हो गया। एल ऑफ एस कंटेन हो गया किसमें? एस में। सॉरी, एस कंटेन हो गया किसमें? एल ऑफ एस में। अब इसका उल्टा ठीक करा दें, एल ऑफ एस को एस में कंटेन करा देंगे तो हम क्या बोलेंगे सर? ये इक्वल हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? इक्वल। चलो बेटा, नाउ लेट ऐसे लिखो, इफ W इज एनी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V कंटेनिंग S। हम देखो मान क्या रहे हैं? W क्या हमारा एक एनी सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है किसका? V ओवर F को, और वो S को कंटेन कर रहा है। S को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। अब मुझे बताओ, S को कंटेन कर रहा है और S कहां पे कंटेन हो रहा है? LS में। S कहां पे कंटेन हो रहा है? LS में। इसका मतलब सर दिस इंप्लाइज दैट LS इज कंटेन
इन डब्ल्यू, ls क्या हो गया सर, कंटेन हो गया डब्ल्यू में। अब ls हमारा कंटेन इन डब्ल्यू है, और डब्ल्यू खुद में क्या है सर, वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू खुद में क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अगर डब्ल्यू खुद में वेक्टर सब स्पेस है तो डब्ल्यू के पास प्रॉपर्टी होगी, डब्ल्यू के पास क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी कि डब्ल्यू क्या करेगा, डब्ल्यू क्या करेगा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दिस इंप्लाइज ls इन कंटेंट डब्ल्यू, बिकॉज रीजन लिख दो, बिकॉज कि डब्ल्यू इज सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बात क्लियर हो गया बेटा। मतलब क्या क्या, देखो क्या दिया हमने, पहले डब्ल्यू को माना था सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस भी का, लेकिन उनके पास कंडीशन क्या थी, वो एस को कंटेन कर रहा था। जो डब्ल्यू सब स्पेस था वो एस को कंटेन कर रहा था। यहां से हम बोल रहे हैं एल ऑफ एस कंटेन हो गया किसमें सर, डब्ल्यू में। एल ऑफ एस इसमें कंटेन हो गया सर डब्ल्यू में। एल एस डब्ल्यू में कंटेन क्यों हुआ, क्योंकि सर डब्ल्यू के एलिमेंट है, मतलब डब्ल्यू सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो उसके पास ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन होगा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को ही कंटेन कर रहा है। किसको कंटेन कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन को ही कंटेन कर रहा है, वो वाले एलिमेंट को कंटेन। अगर वो ऐसा करता है इसका मतलब एलएस, और एलएस क्या होता है सर, एलएस कलेक्शन होता है किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन, और किसके, एस के एलिमेंट का। इसका मतलब एल ऑफ एस कहां बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में। इसका मतलब जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना सर, कि अब देखो एक बार क्या किया हमने, एस को एलएस में दिखा दिया, और दूसरी बार एस को, अभी देखो पहले में क्या देखा था, एस को एलएस में दिखाया था, और दूसरी बार एलएस को डब्ल्यू में। डब्ल्यू खुद में सब स्पेस है, अगर एस भी हमारा सब स्पेस होता तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता था, दिस इंप्लाइज दैट एल ऑफ एस इक्वल टू सिंगलटन एस। ये जो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, ये हम कर चुके, यही थ्योरम बेटा हमें प्रूफ करना था। देखो थ्योरम हमें यही प्रूफ करना था बेटा, सिंपल सा थ्योरम था ये, और इंपॉर्टेंट भी थ्योरम था। क्लियर बेटा, देख लो ध्यान से तो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चला जाए आगे। चलो अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक पढ़ना बेटा लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, देखो ध्यान समझो, बहुत ही सिंपल है। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, अब ध्यान से देखो, डिफिनेशन में हेडिंग में ही बोल रहा है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, मतलब दो सब स्पेस होना चाहिए। चलो बेटा डिफिनेशन लिख लेते हैं, पहले डिफिनेशन लिखते हैं। इफ W1 and W2 are two subspace of a vector space V, then क्या लिखा, if W1 and W2 are two subspace of a vector space V, then the linear sum of the linear sum of W1 and W2 is denoted as डिनोट किससे करें बेटा, ध्यान देखना, इससे डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका हमारा ये होता है, W1 प्लस का W, ठीक है। एंड डिफाइंड एज डिफाइंड कैसा है बेटा, ऐसे ये W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 सच दैट क्या है, फॉर ऑल अल्फा 1 बिलोंग टू W1 होता है, एंड फॉर ऑल अल्फा 2 बिलोंग टू W2 होता है। ठीक बेटा, ये हमारा किसकी डिफिनेशन होती है बेटा, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस की डिफिनेशन होती है। सिंपल सा क्या बोला है, अगर W1 और W2 दो सब स्पेस है,
W1 और W2 दो सब स्पेस हैं, आपको इनका लीनियर सम बनाना है। तो करना क्या, इनके एलिमेंट को ऐड करके एक सेट के अंदर लिखना। लेकिन कैसे, एक एलिमेंट W1 से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, W2 से, दोनों को ऐड करके इस सेट के अंदर लिख दोगे बेटा, सेट के अंदर लिख दोगे, वो हमारा क्या होता है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस हो जाता है। क्या होता है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस हो जाता है। ये जनरली हमारा ये है। ठीक है, बात क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। तो इसमें एक थ्योरम करते हैं बेटा, अगर ये क्लियर है थ्योरम करते हैं। ठीक, चलो थ्योरम देखते हैं क्या है थ्योरम। थ्योरम क्या बोला है, इफ W1 and W2 are two subspace of a vector space B over F, then its linear sum W1 plus W2 is also a subspace of वेक्टर स्पेस B over F। ठीक बेटा, ये थ्योरम है, हमें इसको क्या करना है, प्रूफ। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर मान लो, देखो अभी लीनियर सम में क्या देखा था, लीनियर सम में देखा था सर दो सब स्पेस चाहिए और दोनों सब स्पेस को ऐड करना। ऐड कैसे करना, एक एलिमेंट W1 से आएगा सर और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, W2 से आएगा, ये आएगा, तो लीनियर सम बन गया। तो अभी तक क्या देखो, W1 W2 सब स्पेस है, तो इनका सम कर रहे हैं तो W1 प्लस W2 आ रहा है और इसी को लीनियर सम बोल रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर W1 W2 सब स्पेस है तो इनका लीनियर सम भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ। चलो बेटा प्रूफ करते हैं। अब बताओ प्रूफ के लिए किसको क्या दिखाना है हमें, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और देखो और समझो। क्या है सर, किसको सब स्पेस दिखाना है सर, W1 प्लस W2 को सब स्पेस दिखाना है। अब किसी को सब स्पेस दिखाने के लिए आपको पता चल जाए, क्या करते हैं सर, इसका दो एलिमेंट लेंगे, मान लेंगे सर एक एलिमेंट अल्फा है और दूसरा एलिमेंट कुछ बीटा मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे सर, दो एलिमेंट इनका मानेंगे और इन पे किसका सर, फील्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे और इन्हें कहां बिलोंग करा देंगे, इसी में W1 प्लस W2 में अगर बिलोंग करा देंगे तो सर हम बोल देंगे W1 प्लस W2 क्या हमारा सर सब स्पेस है। मतलब यही कहानी इस थ्योरम में पूरा हमने क्या करना है बेटा, करना है। ठीक बेटा, चलो करते हैं बेटा आराम से इसको। चलो चलो प्रूफ। गिवन क्या है, पहले गिवन है, गिवन क्या है सर, या ऐसे लिखते हैं लेट, डायरेक्ट लेट α1 एंड α2 बिलोंग टू W1 प्लस W2। ठीक है, हमने मान लिया सर α1 और α2 क्या मान लिया है, W1 प्लस W, ऐसा मान लिया, अल्फा कामा बीटा मानते हैं, अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W1 प्लस W2 का एलिमेंट मानते हैं। क्लियर बेटा, अगर ये अल्फा कामा बीटा किसका एलिमेंट है सर, W1 प्लस W2 का, इसका मतलब सर ये अल्फा इक्वल टू क्या रहा होगा, क्योंकि देखो अभी लीनियर सम की डिफिनेशन बोला है कि अगर W1 प्लस W2 का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो दोनों के एलिमेंट से ऐड होके बनेगा। इसका मतलब सर ये अल्फा कुछ ऐसा रहा होगा, अल्फा1 प्लस बीटा1 वेयर सर ये α1 W1 से होगा एंड सर ये β1 हमारा क्या होगा, W2 से होगा। जो ऐसा रहा होगा तभी ये अल्फा W प्लस W2 का होगा, क्योंकि लीनियर सम है और लीनियर सम की डिफिनेशन यही बोल रही है कि अगर उसका कोई भी एक एलिमेंट होगा तो दोनों के सब स्पेस से ऐड होके बना होगा। तो मान लिया सर एक अल्फा, और ये अल्फा कैसे बना है, α1 प्लस β1 से। सर ये α1 किसका मान लिया हमने, सर ये α1 किसका, α1 α2 का लेते हैं ध्यान से, और ये α2 का कहां से करा दिया सर, W2 से, ये हमने मान लिया। ठीक है, दूसरा एंड सर बीटा को लिखना पड़ेगा हमें, क्यों, β1 प्लस का β2। ये रेयर कंडीशन यहाँ पे क्या होगी सर, ये होगी कि सर ये β1 तो W1 से होगा एंड ये β2 कहां से होगा सर, W2 से होगा। ठीक है,
ये कंडीशन हो गया बेटा, इतना क्लियर है। हमने ऐसा क्यों लिखने समझ में आया है, क्योंकि हमें पता है W1 प्लस W2 का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो दोनों सब स्पेस के एलिमेंट के सम से बनना चाहिए। तो अल्फा भी बीटा भी दोनों सब स्पेस, ये W1 ये W2, ये W1 और W2 दोनों के एलिमेंट से बना हुआ है। क्लियर बेटा। अब हमें क्या करता है, लेट या नाउ ये करते हैं हम बेटा ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलते हैं। चलो लिखते हैं सबकी वैल्यू। ए लिखा सर, अल्फा की वैल्यू क्या माना है सर, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2, ठीक है सर। बी लिखा है और बीटा की वैल्यू सर कितना है, बीटा 1 प्लस का बीटा 2, बीटा 1 प्लस का बीटा 2। कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये ए अल्फा 1 हो जाएगा, ए अल्फा 2 हो जाएगा, ए अल्फा 1 प्लस का ए अल्फा 2, ये क्या हो जाएगा सर, बी बीटा 1 हो जाएगा और प्लस का बी बीटा 2 हो जाएगा। सर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, किसको किसको सर, इसको सर एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखते हैं। लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत बोलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं तो लिखो। क्या हो जाएगा सर, यहां से ए अल्फा 1 हो जाएगा और प्लस का बी बीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सर क्या आ जाएगा, ए अल्फा 2 हो जाएगा और प्लस का बी बीटा 2। अब मुझे देखना बेटा, अब यहां से देखना ध्यान से, अब यहां से आपको एक चीज समझना है, किसके इक्वल आया सर, ये ए अल्फा प्लस बी बीटा के इक्वल आया। अब हमें हमारा टारगेट क्या है सर, हमारा टारगेट है कि लिनियर सम को W1 प्लस W2 को सब स्पेस दिखाना है। तो सब स्पेस दिखाना है सर, तो हमें ये वाला एलिमेंट जो लिए हैं इसको W1 प्लस W2 में दिखाना होगा। सर इसको W1 प्लस W2 में सब दिखाना होगा, इसका मतलब सर हमें ये बताना होगा कि ये W1 का एलिमेंट है और ये सर किसका एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है, और दोनों के सम से ये बना है। अगर दोनों के सम से ये बना होगा तो मतलब सर ये दोनों के लीनियर सम में होगा, यही बात, इन दोनों के लीनियर सम में होगा। अब देखो बेटा सिंस, अब देखो नीचे यहां से इसे स्टार मान के रखो, अभी काम देगा। देखो सिंस, सिंस सिंस क्या बेटा, देखो ए कामा बी कहां का एलिमेंट सर, फील्ड का एलिमेंट है। ए कामा बी कहां का एलिमेंट, फील्ड का। एंड सर ये अल्फा 1, सर ये अल्फा 1 कहां का माने थे, सर ये अल्फा 1 W1 का है, अल्फा 1 कहां का है, W1 का। सर ये बीटा 1 कहां का, ये भी W1 का। देखो ये बीटा 1 कहां का है, W1 का। बीटा 1 कहां का है सर, बिलोंग टू W1। इसका मतलब सर ये ए अल्फा 1 प्लस का बी बीटा 1, क्या ए अल्फा 1 प्लस का बी बीटा 1 बिलोंग टू W1 होगा कि नहीं, क्यों बेटा, बिकॉज सर W1 खुद में क्या है, सब स्पेस, बिकॉज W1 इज सब स्पेस, सब स्पेस। ये बेटा कहानी समझ में आई कि नहीं, देख लो ध्यान से, एकदम क्लियर है क्या कि सर ए भी तो फील्ड का एलिमेंट था, और हम देख रहे हैं कि ये अल्फा 1 भी W1 का है, बीटा 1 भी W1 का है, और W1 खुद में सब स्पेस है, तो सर उसका कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, W1 का दो एलिमेंट अल्फा 1 बीटा 1, और उससे फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देंगे तो W1 का ही होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि W1 खुद में सब स्पेस दिया है। तो सर ये W1, ये सारे एलिमेंट W1 का। देखो हमें यही चाहिए था ना कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 W1 का होना चाहिए, सर ये W1 का है। सिमिलरली बेटा ये भी तो W2 का हो जाएगा, क्यों होगा सर, ए बी फील्ड का एलिमेंट है, और ये सर अल्फा 2 W2 का है और बीटा 2 W2, इसका मतलब सर W2 के दो एलिमेंट है, अल्फा 2 बीटा 2, इससे फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो W2 का ही होगा। क्यों सर, क्योंकि W2 खुद में सब स्पेस दिया है, W2 क्या बेटा, खुद में सब स्पेस दिया है। तो सिमिलरली इसको भी लिख दें, सिमिलरली क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा सिमिलरली, कि ए अल्फा 2 प्लस का बी बीटा 2 बिलोंग टू W2। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, और हमें पता है सर दो सब स्पेस के एलिमेंट का सम, मतलब W1 के एलिमेंट का सम एलिमेंट और W2 के एलिमेंट का सम करेंगे तो किसका एलिमेंट होगा सर, वो W1 प्लस W2 का होगा। इसका मतलब सर यहां से जो ये एलिमेंट आया है, कौन सा, ये वाला, कौन सा एलिमेंट, ये कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा सर कहां बिलोंग कर गया, कहां बिलोंग कर गया सर, ये तो बिलोंग कर गया हमारा W1 प्लस W2 में, वेयर
वेयर क्या है सर, ये ए और बी कहाँ से था, फील्ड से था। एंड सर ये अल्फा बीटा कहाँ का माना था सर, ये अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कहाँ का सर था, W1 प्लस W2 का। इसका मतलब सर W1 प्लस W2 का दो एलिमेंट और दो एलिमेंट फील्ड का क्या किया सर, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो बिलोंग किसमें हो रहा है सर, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब सर क्या हो गया, W1 प्लस W2 इज सब स्पेस, किसका सब स्पेस हो गया बेटा, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। बेटा ये थ्योरम होता है प्रूफ, बहुत ही मस्त थ्योरम था बेटा। क्लियर हो गया यहां तक, देख लो बेटा क्या था हमारा, देख लो यही थ्योरम था कि बोला था कि अगर कोई भी दो सब स्पेस है तो उनका लिनियर सम भी सब स्पेस होता है, वही दिखाना होता है। तो बेटा अब से माइंड में याद रखना कि अगर कोई भी दो सब स्पेस है तो उनका लिनियर सम भी क्या होता है, सब स्पेस होता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो अब देखो थ्योरम जो भी था इस पे हमने करा दिया, किस पे, लीनियर सम, लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन पे। अब बचा इनकी प्रॉपर्टी, क्या बचा है बेटा, इनकी प्रॉपर्टी। तो अगली क्लास में क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे बेटा, फिर ये हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, मतलब लीनियर सम या लीनियर सब स्पेस वाली टॉपिक क्या होती है, सॉरी लीनियर सम, लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर स्पैन वाली टॉपिक क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।